आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। सारिफिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ देरहीना तशरीह याफ्ता रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आज से नाफिजुल अमल हो गया। मरकजी वजीर हाउसिंग वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस कानून का फायदा तामीराती ताजिरों के साथ साथ सारिफिन को भी होगा। कल हैदराबाद में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इत्तेमाद जाहिर किया कि इस कानून की बदौलत रियल एस्टेट कारोबार में शफाफियत और एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा। कानून के तहत अब बिल्डरों को सारिफिन से हासिल करदा रकम का 70% हिस्सा अलहदा बैंक खाते में जमा करना होगा। जो बिल्डर मुकर्ररा वक्त पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं करते उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा घर का कब्जा हासिल करने के बाद से 5 बरस के अरसे के दौरान इमारत में नजर आने वाले नकाइस की दुरुस्तगी भी बिल्डरों के जिम्मे होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को तरगीब दी है कि वो मौसम गर्मा की तातीलात में रोजाना की रिवायती मसरूफियात के अलावा दीगर कामों का भी तजुर्बा करें। कल आकाशवाणी पर मन की बात सिलसिले के 31वें प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान इन तातीलात में समर कैंप्स में शरीक हों और उसके साथ ही साथ कम से कम 15 दिन रजाकार तंजीमों के साथ काम करें। वजीर आजम ने कहा कि सयाहती मुकामात की सैर करके वहाँ की तस्वीर उन्हें भी भेजें और अपने तजुर्बात #इनक्रेडिबल इंडिया के जरिए उन तक पहुँचाएं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 मई को यौम मजदूर मनाया जाता है। इस खुसूस में मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आज मनाए जाने वाले यौम महाराष्ट्र पर उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 पैसा और डीजल की कीमत में फी लीटर 44 पैसे का इजाफा किया गया है। ये नई कीमतें कल दरमियानी शब से नाफिजुल अमल हो गई। दरियासना पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, राजस्थान के उदयपुर, झारखंड के जमशेदपुर और चंडीगढ़ शहर में आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होंगी। ये इत्तला पेट्रोलियम कंपनियों के जराये ने दी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के तहत अपने कारोबार का इंदराज करने की मुद्दत कल खत्म हो गई। GST रजिस्ट्रेशन के लिए पेश आने वाली दुश्वारियों के बाद मरकजी हुकूमत ने ये मुद्दत 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी। इसके अलावा गैर महसूब दौलत शख्सी तौर पर जाहिर करने के लिए दी गई रियायत की मुद्दत भी कल खत्म हो गई। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जलयुक्त शिवार स्कीम के बाद इस बार तुअर की पैदावार 20 लाख टन तक पहुंच गई। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 बरसों में सबसे ज्यादा तुअर इस बरस खरीदी और तुअर की खरीद का ये सिलसिला हुनूज जारी है। नागपुर जिले में महावैद प्रोजेक्ट के तहत खुदकार शोबे मौसमियात का इफ्तिताह कल वजीर आला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से वो खिताब कर रहे थे। नंदुरबार में सतपुड़ा हिफ्जान सेहत कैंप का इफ्तिताह भी कल वजीर आला के हाथों अमल में आया। इस कैंप में रिकॉर्ड तादाद में मरीजों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। आज 57वां यौम महाराष्ट्र पूरी रियासत में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासत भर में सरकारी परचम कुशाई के साथ ही मुख्तलिफ तहजीबी, सकाफती व समाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर राब्ता वजीर रामदास कदम के हाथों अब से कुछ देर कबल परचम कुशाई अमल में आई। मराठवाड़ा भर के तमाम अजला में जिला हेडक्वार्टर्स पर मुताल्लिका राब्ता वज़रा के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इसके साथ ही आज यौम मेहनत भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर अशोक चौहान ने कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों की हालत उत्तर प्रदेश के किसानों से बदतर है, लेकिन महाराष्ट्र की मईशत उत्तर प्रदेश से मुस्तहकम है। इसे देखते हुए किसानों के कर्जजात माफ किए जाने चाहिए। कल जारी करदा अपने सहाफती बयान में उन्होंने कहा कि रियासत का किसान शदीद माली खस्ताहाली का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों की पूरी तुवर रियासती हुकूमत खरीदे। नांदेड़ जिले के नायगांव में कल दोपहर कपास की गांठें ले जाने वाले एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ये वाकया देही अस्पताल से करीब अहम शाहराह पर पेश आया, जिसके बाद अवाम में खौफ व हरास फैल गया। इस आग में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। इलाकाई खबरें खत्म हुई।